इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बापू साहेब कमल पाटिल पुणे, हेमंत सुचेता लट्ठे बेलगांव, अभिषेक परिमा, सोहम लट्ठे पूर्वा और अभिषेक जैन USA, फर्म गिरनार एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड बेलगांव। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर्षी अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। आज का हाइकू है, ईर्ष्या क्यों? ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं? ईर्ष्या क्यों? ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं? बड़ा गहरा संदेश है गुरुदेव का। ईर्ष्या मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है और एक बुरी दुर्वृत्ति। हीनाधिक रूप में प्राय हर मनुष्य किसी न किसी प्रकार से ईर्ष्या का शिकार होता है। या तो उसके हृदय में ईर्ष्या की आग विदग्ध होती है, या वो किसी के ईर्ष्या का शिकार बन जाता है। ईर्ष्या बहुत बड़ी दुर्बलता है जो हमारे जीवन के आंतरिक ऐश्वर्य को लील जाती है। जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या की आग जलती है तो उसके भीतर के समस्त सद्गुण उसमें स्वाहा हो जाते हैं। गुरुदेव ने बहुत ही सही बात कही है कि ईर्ष्या क्यों? ईर्ष्या तो बड़ों से होती है, छोटा क्यों बने? हमेशा किसके प्रति ईर्ष्या या जलन की भावना होती है? आपने कभी महसूस किया? हमसे कोई आगे बढ़ता दिखता है तो उसे देख करके मन में जलन होती है। इसका मतलब आपने अपने आप को छोटा महसूस किया ना। काश मनुष्य अपने आप को परिपूर्ण मानना शुरू कर दे और सभी में पूर्णता के दर्शन हो जाए तो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। अपने से नीचे वालों से ईर्ष्या होती है क्या? हाँ? किससे होती है? बड़ों से। यानी तुमने उसे बड़ा मान लिया तो खुद को छोटा बना लिया ना। छोटा ही नहीं बनाया, खोटा भी बनाया। काश जीवन की सच्चाई को जानते होते तो हमारी दिशा और दशा सब बदल गई होती। आज 4 बातें ईर्ष्या के संबंध में करूंगा। सबसे पहले ईर्ष्या का लक्षण, दूसरे नंबर में ईर्ष्या के कारण, तीसरे नंबर में ईर्ष्या का परिणाम और चौथे नंबर में ईर्ष्या का निवारण। लक्षण, कारण, परिणाम और निवारण। शुरू करते हैं लक्षण से। किसी भी व्यक्ति से कहो तो ईर्ष्या को कोई भी मनुष्य अच्छी बात नहीं मानता
वो कहेगा कि मेरे अंदर तो कभी किसी के प्रति कोई ईर्ष्या का भाव ही नहीं होता, मैं जलन कुलन तो रखता ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, रखना भी नहीं चाहिए। चलिए देख लीजिए, अगर कोई बीमारी है तो उसका पता उसके लक्षण से ही होता है। क्या सिम्टम्स है, उसके आधार पर व्यक्ति के भीतर पलने वाली बीमारी का आकलन किया जाता है। आज आपके अंदर ये ईर्ष्या की महाबीमारी है जो जन्म जन्मांतरों से पनपती है और अंदर ही अंदर हमारे लिए भस्मसात कर रही है। उस बीमारी का लक्षण 4 लक्षण है। किसी की प्रगति को न देख पाना, नंबर 1। नंबर 2, किसी की प्रशंसा को न सह पाना। नंबर 3, अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर सामने वाले पर दोषारोपण करना। और नंबर 4, व्यर्थ में ही जलना कुढ़ना। पहला लक्षण क्या? किसी की प्रगति को न देख पाना। अपने मन से पूछो, किसी की प्रगति को देखकर तुम्हारे हृदय में हर्ष भाव उमड़ता है या चेहरे की भंगिमा बिगड़ जाती है? क्या होता है? क्या होता है? मन से पूछो। आप लोग बोलते हो देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरो। किसी की बढ़ती को देखने के बाद क्या प्रगति होती, प्रतिक्रिया होती है? शुरुआत कहां से करूं? घर से। घर से ही शुरुआत करो। अगर तुम्हारा भाई तुमसे आगे बढ़ रहा है, मन में क्या आता है? अच्छा है मेरा भाई बढ़ गया। निश्चित तुम्हारे हृदय में भाई के प्रति प्रेम होगा, तो भाई को बढ़ते देखकर तुम्हारा हृदय हर्ष से भर उठेगा। और यदि ईर्ष्या होगी तो उसको बढ़ता देखकर तुम भीतर से जल उठोगे। अरे बहुत आगे बढ़ गया, बढ़ा वो नींद तुम्हारी जाएगी। होता है ज्यादातर अपनों से ही ईर्ष्या होती है, गैरों से नहीं। जिनके साथ आपके कोई संबंध है उनसे ही ईर्ष्या के संबंध बनते हैं, उनसे ही ईर्ष्या होती है। क्यों? क्योंकि आज के युग में मनुष्य के प्रेम पूर्ण संबंध अल्प हैं, द्वेषपूर्ण संबंध अधिक। और अंदर उत्पन्न होने वाले द्वेष के कारण ईर्ष्या भाव उमड़ता है। तुम्हारा बेटा अगर डिस्टिंक्शन में आया है तो अपनी मेहनत से, और तुम्हारे भाई या पड़ोसी का बेटा अगर डिस्टिंक्शन पाया है तो जुगाड़ से। यही ना प्रतिक्रिया? वो सेटिंग से पाया होगा। तत्काल इस तरह की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मुंह से निकल उठती है। होता है कि नहीं होता? अरे ऐसा हो गया। कोई थोड़ा राइज कर गया, अरे वो आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया, हम पीछे रह गए। अरे भाई तुम्हारे पांव थोड़ी उसने रोके,
वो आगे बढ़े तो तुम भी आगे बढ़ो। किसी को आगे बढ़कर बढ़ता देखकर प्रेरणा भी पाई जा सकती है, और किसी को आगे देखकर ईर्ष्या में झुलसा भी जा सकता है। ज्ञानी अपने से आगे वाले को देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा पाता है, और अज्ञानी ईर्ष्या की आग में झुलसकर अपनी सारी शक्ति को नकारात्मक दिशा में लगा देता है। किसी की प्रगति न सह पाना बड़ी दिक्कत होती है। देखो क्या हाल होता है। दो भाई, पहले साझा में व्यापार था, रेडीमेड का काम था, बाद में अलग अलग हो गए। छोटे भाई ने जैसा कहा बड़े भाई ने वैसा कर दिया। जब अलग होने की बात आई, बड़े भाई ने कहा कि देखो मेरे को तो कभी ऐसा नहीं लगता कि हम अलग हों, फिर भी तेरी इच्छा अलग होने की तो हो जा। ऐसा करो, तुम्हें जैसा चाहिए सब लिख के ले आओ, लिस्ट ले आओ, सब तुमको पता है। वो तो पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था, ले आया। बड़े भाई ने बिना कुछ पढ़े साइन कर दिया। अब अलग हो गया। आजू बाजू में दुकान, बड़ी दुकान छोटे भाई ने ली और छोटी दुकान बड़े भाई को। वो उसमें खुश था, पर भाई हिस्सेदारी कोई कम अधिक ले ले, भाग्य तो सबका अपना होता है। बड़े भाई की गुडविल अच्छी, पहचान अच्छी, कायदे से अगर पूछा जाए तो पूरा प्रतिष्ठान बड़े भाई के व्यवहार से चलता था। अलग होने के बाद बड़े भाई की दुकान में रेलम पेल, और छोटी भाई की दुकान में कोई आए नहीं, कोई आए नहीं, बिल्कुल सेल ठप। और बड़े भाई का एकदम एक तरफा चले। ईर्ष्या क्या करती है? दूसरों का घर जलाने के लिए खुद के घर में आग लगा देती है। ये बात छोटे भाई से बर्दाश्त नहीं हुई। यद्यपि जो बंटवारा हुआ था उसमें 10 आना छोटे भाई को था, 6 आना बड़े भाई को। फिर भी बड़ा भाई संतुष्ट था। लेकिन अब काम एकदम ऐसा हो गया, ग्राफ उल्टा। छोटे भाई को ये पचे कैसे? उसने प्राइस वार शुरू कर दिया। आजू बाजू में दुकान, और खरीद से कम में बेचना शुरू कर दिया। बड़े भाई को यह पता लगा। उसका हृदय प्रेम से भरा था। सीधे छोटे भाई के पास एकांत में चला गया। कहा भैया आपस में लड़के क्या होगा? अब भी तो तू समझ ले, तूने जैसा कहा वैसा मैंने किया, और तुझे अभी भी चैन नहीं है तो तू उस दुकान में आ जा, मैं इस दुकान में आ जाऊंगा। पर आपस में लड़ाई मत कर। आते हुए ग्राहक को मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मैं तेरे विचारों को बदलने की प्रेरणा तो तुझे जरूर दे सकता। तू कर क्या रहा है? चंद संपत्ति के लिए तू कर क्या रहा है? तू खुद से अलग हुआ। मैंने तो तुझे अलग करने की बात नहीं की, तेरी शर्तों पर अलग हुआ। काश तू अपने तकदीर के विषय में सोचा होता, कर्म सिद्धांत पर विश्वास किया होता, तो तेरी ये दुर्दशा नहीं होती। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हम में और तुम में
कोई अधिक और कोई कम ले लिया और कोई अधिक और कम कमा रहा है। मुझे तकलीफ केवल इस बात की है कि इस घटना से तेरे हृदय में जो आग लगी है वो कैसे बुझे। तू अगर नकारात्मक दिशा में जाएगा तो ऐसे ही रहेगा। एक काम कर, मैं तेरे को साथ देता हूँ, तू कपड़े का काम कर, मैं अपना दूसरा काम करता हूँ, ताकि हम दोनों के बीच ईर्ष्या का कभी सवाल ही उत्पन्न न हो। मुझे अपने भाग्य पर भरोसा है। छोटा भाई बड़े भाई के चरणों में गिर गया। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा, मैं तो ऐसी किस्सा सुनाता नहीं, नाम इसलिए नहीं लेता कि लोगों को दिक्कत होगी। छोटा भाई बड़े भाई के चरणों में गिर गया कि भैया आप इतने महान हो, मैंने कभी सोचा नहीं। हृदय यदि प्रेम से भरा हो तो किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं पनपेगी, और कोई ईर्ष्यालु भी होगा तो उसका हृदय परिवर्तित कर देगा। अपने मन को पलट करके देखो कि दूसरे की प्रगति को देखकर तुम्हारे मन में क्या मनोभाव आता है। पछता है? उसकी प्रगति पछती है या नहीं? देवरानी मायके गई और लौट कर आई तो उसे मोतियों की हार मिली। मोतियों का हार, बहुत कीमती बसई के मोती थे। जेठानी ने देखी तो अंदर ही अंदर जल गई। जल गई। अपने मुंह से कृत्रिम प्रेम प्रकट करते हुए उसने देवरानी से कहा कि अरे बहन, दिखा तू अपना हार, मुझे दिखा। आजकल बहुत गड़बड़ होता है, लोग नकली मोती पकड़ा देते हैं। तो मुझे दिखा, मैं उसे अपने दांत से चबा कर देखती हूं। नकली होंगे तो टूट जाएंगे, असली होंगे तो ठीक रहेंगे। नकली मोती होंगे तो टूट जाएंगे, असली होंगे तो सुरक्षित रहेंगे। देवरानी ने जेठानी के मनोभाव को ताड़ दिया और कहा ठीक है, रहने दे दीदी, क्योंकि असली मोती की परीक्षा के लिए दांत भी असली चाहिए। है ना? असली मोती की परीक्षा के लिए दांत भी असली चाहिए। हमेशा एक सूत्र अपनाओ और अपना पहले परीक्षण करो कि मुझे किसी की प्रगति पच पा रही है या नहीं। अगर किसी की प्रगति को मैं नहीं सह पा रहा हूं तो ये मान कर चलना, मेरे भीतर ईर्ष्या की आग धधक रही है। आगे चलूं? पूरी बातें करनी है। दूसरा लक्षण, किसी की प्रशंसा को न सह पाना। अब बोलो, तुम्हारे सामने यदि कोई किसी की प्रशंसा करता है, तुम्हारे मन में क्या भाव आता है? प्रसन्नता का, या अंदर ही अंदर जलन होती है? क्या होता है? बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनों की प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं। गांव प्रशंसा करता है पर अपनों का मुंह बिगड़ता है। होता है? ये किस बात का द्योतक है? ये अंदर में धधक रही ईर्ष्या का धुआं है। वो ईर्ष्या भाव, किसी की प्रशंसा को न सह पाना, बड़ा खतरनाक होता है। अच्छे अच्छे लोग,
एक भाई भाई की प्रशंसा नहीं कर पाता, अड़ोसी पड़ोसी की प्रशंसा नहीं सुन सकता, विद्वान विद्वान की प्रशंसा नहीं सुन सकता, साधु साधु की प्रशंसा नहीं सुन सकता, सब लपेटे में है। व्यक्तित्व का आकलन ही इसके आधार पर होता है। कई बार ऐसी हास्यास्पद स्थिति बनती है तो बात केवल समझने और परखने की है कि औरों की प्रशंसा सुनने के बाद मेरे मन की प्रतिक्रिया क्या है। अगर सकारात्मक है तो मान करके चलना मैं सही दिशा में हूं, और नकारात्मक है तो समझना अभी मैं बहुत नीचे हूं। तीसरा लक्षण, अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर सामने वाले पर पक्षपात का दोषारोपण करना। उसको ज्यादा दे दिया, हमको कम दे दिया, उसको ज्यादा पूछा जाता, हमको कोई पूछता नहीं, खटते हम हैं, क्रेडिट उसको, मेहनत हम करते हैं, माला वो पहनते हैं। होता है ना, कई बार ऐसा हो जाता है। ये ईर्ष्या के लक्षण हैं, ये ईर्ष्या के लक्षण, ये अच्छे लक्षण नहीं है। मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊं, अपनी योग्यता को निखारूं, पर कोई दूसरा यदि कुछ उपलब्धियां अर्जित करता है तो उसमें मैं किसी पर दोषारोपण क्यों करूं। पर दशा बड़ी विचित्र है। एक बार एक व्यक्ति झरने के पास गया, झरना बह रहा था, अपना कटोरा बढ़ाया, कटोरा भर गया। देखते देखते देखा कि एक पनिहारी आई, उसने अपना घड़ा रखा, झरना ने घड़ा भर दिया। तभी एक पनभरवा आया, उसने अपना भार रखा, दोनों कनस्तर भर गए। अब इसके मन में तो आग लग गई, हद हो गई, ये झरना कैसा पक्षपाती, हद हो गई, ये झरना कैसा पक्षपाती। पनिहारिन को पूरा मटका, पनभरवा को पूरा भार, और मुझे एक छोटा सा कटोरा। अब बोलो, पक्षपाती वो झरना है कि उसकी बुद्धि? झरना तो अभी भी तुम्हें देने के लिए तैयार है, पात्र तो बड़ा करो। भार की बात छोड़ो, तुम तो टैंकर लेके आ जाओ, टंकी भरने को तैयार है, पर तुम अपने कटोरे को बड़ा करना नहीं जानते और दूसरों को ज्यादा पाते हुए जलते और झुलसते हो। तो ये बीमारी है ना। तीसरा, चौथा लक्षण, व्यर्थ में ही जलना कुड़ना। कईयों को स्वभाव बन जाता है, एक दूसरों को की प्रगति देख के दुबले हो जाते हैं, अपने आप जलते बुलते हैं। होता है। एक बुढ़िया दिनों दिन क्षीण होते जा रही थी, वृद्धावस्था थी, शरीर क्षीण, चेकअप कराए तो कुछ निकले ही नहीं। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, माँ तुम दिनों दिन इतनी दुबली होते जा रही हो, इसकी वजह क्या है, तुम्हें तकलीफ क्या, जांच में कुछ निकल नहीं रही, आखिर बात क्या, तुम कुछ तो बताओ। बोले क्या बताऊं, पड़ोसन के यहाँ रोज जब मथानी चलती है ना, पड़ोसन के यहाँ जब रोज मथानी चलती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है वो मथानी मेरी छाती पे चल रही है। उनके घर में इतना घी दूध है, हमारे घर में घी दूध क्यों नहीं। अब बोलो, ऐसे का भगवान भी भला करेंगे क्या। ये चार तो लक्षण हुए। कारण, कारण क्या है, कारण भी चार ही बताऊंगा। अहमन्यता सबसे पहला कारण अहमन्यता। अहमन्यता का मतलब
जो कुछ हूं सो मैं हूं, मेरे आगे कोई लगता ही नहीं, बस मैं ही सब कुछ का जिसके हृदय में भाव होगा वो कभी किसी को आगे बढ़ता देख ही नहीं सकेगा। कई लोग तो विरोध के लिए विरोध करते हैं, जिसके प्रति द्वेष उसका विरोध, और विरोध होने से फिर विग्रह यानी लड़ाई, लड़ाई में व्यक्ति किसी भी स्तर तक चला जाता है और फिर बैर की गांठ बनती है। ऐसे अनेक प्रसंग हुए हैं जहां ईर्ष्यावश लोगों ने एक दूसरे के लिए सुपारी भी दी, और सगे भाइयों ने। अभी घटना नहीं सुनाऊंगा, अपने समाज के ही लोगों के साथ देश भर में प्रकाशित हुई ये सूचनाएं, लेकिन अभी समय मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा। पर ये ईर्ष्या है, विद्वेष से शुरू होता है, विरोध, और विरोध से विग्रह, और विग्रह से वैर जन्म जन्मांतरों के लिए गांठ बन जाती है। इसलिए ईर्ष्या भाव को कभी हल्के में मत लेना। चलिए, बचें कैसे, बचें कैसे, है ना। नंबर 1, सकारात्मक सोचें। नंबर 2, कर्म सिद्धांत पर भरोसा करें। नंबर 3, अपनी लाइन लंबी करें। और नंबर 4, प्रशंसा करने की आदत डालें। सबसे पहली बात, सकारात्मक सोचिए। यदि आपके अंतर मन में सकारात्मकता होगी तो किसी की प्रगति को देखकर आप ईर्ष्या करने की जगह उससे प्रेरणा लोगे। भाई ये आगे बढ़ा तो कैसे बढ़ा ये देखो, देखो थोड़ा ही अंतर है। आगे बढ़ा, कैसे बढ़ गया, एक टोन ये है। आगे बढ़ा, कैसे बढ़ गया, पैसा कमाया, कैसे कमा लिया। और एक प्रतिक्रिया ये आगे बढ़ा है, पता लगा है कैसे बढ़ा, ताकि हम उसको फॉलो करके अपने आप को आगे बढ़ा सकें। कौन सी सोच सही है, पहले वाली या बाद वाली? हाँ, सेकेंड ना महाराज, सेकेंड है। हम तो नंबर 1 का काम करते हैं, नंबर 2 का काम तो आप ही लोग बोलते गलत है ना। इसलिए प्रतिक्रिया क्या है, प्रायः नकारात्मक। देखो, एक सिद्धांत की बात करते हैं। शास्त्रों में एक ऐसा वर्णन आता है कि स्वर्ग के जो देवता लोग होते हैं, वे देवता एक दूसरे की विभूति को देखकर जलते कुड़ते हैं। ज्यादातर देवता तो एक दूसरे की विभूति को देखकर जलते कुड़ते अपनी जिंदगी बिताते, घोर मानसिक दुख भोगते हैं। लेकिन उनमें से कुछ देवता ऐसे होते हैं जो इसको देखकर आत्मसमीक्षा करते हैं। ये देवता मुझसे ज्यादा वैभवशाली, उसके पीछे वजह क्या है? सद्धर्म का आचरण, आत्मदृष्टि, भेद विज्ञान, मोक्ष मार्ग का अनुवर्तन। मैं पापी रहा, मैं भोगी रहा, मैं अपने आत्मा को नहीं जाना, मैं मिथ्या दृष्टि बना रहा। इसके कारण आज देवता तो बना, लेकिन इस हीन दशा में काश मैंने सही मार्ग को अपनाया होता तो मेरा भी जीवन का उद्धार हो गया होता। स्वर्ग क्या, मैं तो मोक्ष का अधिकारी बन गया होता। इस प्रतिक्रिया का परिणाम क्या होता है पता है? उन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है। एक की प्रगति को देखकर एक जल रहा है और दूसरे के हृदय में दीप जल रहा है, सम्यक की ज्योति जल रही है। तो सकारात्मक सोचो, किसी को आगे बढ़ता देखकर उससे
चलने और कुड़ने की जगह उसका रास्ता खोजो। वो आज आगे बढ़ा है तो मैं भी बढ़ सकता हूं। प्रेरणा लो, प्रतिद्वंदी मत बनो, ईर्ष्या मत करो, सकारात्मक सोचो। आगे बढ़ने का यही एक मार्ग है। जीवन में वे ही सफल हुए हैं जिन्होंने दूसरों से प्रेरणा ली, उसे अपना आदर्श बनाया। आदर्श बनाओगे आगे बढ़ोगे, और उसको टारगेट बनाओगे तो प्रतिद्वंदी बन जाएगा, तुम्हारी सारी शक्ति उसको पीछे करने में लग जाएगी। ऐसा कभी ना करे। दूसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास। संसार के जितने भी संयोग है वे सब के सब कर्माधीन हैं। किसी के पास उपलब्धियों का अंबार है तो वो उनके भाग्य से, और किसी के पास परेशानियां और संकट हैं तो उसके कर्म से। दिन सबके बनते बदलते हैं, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, न अच्छे दिन स्थायी हैं न बुरे दिन स्थायी है। कर्म के ऊपर विश्वास। क्यों ईर्ष्या होगा? अगर कोई आगे बढ़ा है तो अपने भाग्य से बढ़ा है, और कोई पीछे छूटा है तो वो अपनी करनी से छूटा है। मैं उसमें ईर्ष्या का भाव क्यों करूं? ऐसा मनोभाव अंतर में जागृत होना चाहिए। तीसरी बात, अपनी लाइन लंबी करो। अपनी शक्ति को दूसरों की लाइन छोटी करने में मत खपाओ। खुद को आगे बढ़ाने में ताकत लगाओ। दूसरों को पीछे करने की शक्ति मत लगाओ। मैं आगे बढ़ूं ये भाव होना चाहिए, पर कोई सब मुझसे पीछे रह जाए ये मनोभाव कभी मत रखो। मेरा अपना जो टारगेट है मुझे उसे अचीव करना है। मैं अपने अंतिम सीमा तक आगे बढ़ूं। तुम्हें स्वतंत्रता है, सबको बढ़ना चाहिए, लेकिन किसी को पीछा करने का क्यों सोचते हो? ये पीछे रह जाए ऐसा क्यों सोचते हो? पीछे करने की कोशिश करने वाले लोग खुद पिछड़ जाते हैं। मुझे पीछे नहीं, किसी को पीछे नहीं करना, खुद को आगे बढ़ना है, बढ़ाना है। देखो, दो प्रकार के प्राणी हैं, मछली और केकड़ा। दोनों पानी में रहते हैं, लेकिन दोनों की वृत्ति में बड़ा अंतर है। एक मछली दूसरी मछली को क्रॉस करके आगे बढ़ जाती है, पीछे वाली मछली को कोई फिक्र नहीं होती, वो अपनी गति से चलती है और आगे वाली मछली अपनी गति से। लेकिन केकड़ा, राजनीति शास्त्र का एक प्रोफेसर अपने कुछ छात्रों के साथ चला जा रहा था। देखता क्या है कि रास्ते में एक तालाब है, तालाब के किनारे एक व्यक्ति खुली टोकनी में केकड़ों को पकड़ रहा है। छात्रों को बड़ा अटपटा लगा, बोला सर इसकी मेहनत तो खराब होगी। क्यों? बोले तालाब के किनारे इसकी टोकनी है, टोकनी खुली है, ये मेहनत से मैं केकड़ों को पकड़ रहा है, और केकड़े आएंगे और उछल करके एक छलांग लगाए तो पानी में चले जाएंगे, इसके सारी मेहनत पानी में चले जाएगी। बोले तुझे नहीं मालूम है केकड़े जन्मजात राजनीतिज्ञ हैं, पैदाइशी राजनीतिज्ञ हैं। ये केकड़े हैं, ये जन्मजात राजनीतिज्ञ हैं, पैदाइशी राजनीतिज्ञ है। बोले क्या? बोले केकड़े पानी में जा ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले एक केकड़ा ऊपर जाएगा, उसके पहले 5 उसके टांग खींच देंगे तो टोकनी में रहेंगे। आज केकड़ों की भरमार है, वो अपनी शक्ति दूसरों की टांग खींचने में लगाते हैं। मछली बनिए, आगे बढ़िए, खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, किसी को पीछे धकेलने में अपनी शक्ति का अपव्यय मत कीजिए।
और चौथी बात, ईर्ष्या से बचना है तो एक दूसरे की प्रशंसा करने की आदत डालिए, क्रेडिट देना सीखिए। कोई अच्छाई कर रहा हो उसको उसकी प्रशंसा कीजिए, और खुद भी कुछ पा रहे हैं तो उसकी क्रेडिट औरों को दीजिए। सारा श्रेय खुद मत बटोरिए, औरों को बांटना शुरू कीजिए। इससे आपके चिंतन में उदारता आएगी, ईर्ष्या का भाव नियंत्रित होगा, जीवन निर्मल और पवित्र बनेगा। ये प्रयास होना चाहिए। प्रशंसा एक दूसरे की करे तो कोई किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव होगा ही नहीं। लेकिन आजकल तो लोग बड़े कंजूस हैं, प्रशंसा करने में तो जी दुखता है, आलोचना चाहे जितनी करा लो। ध्यान रखना, प्रेम और आत्मीयता के लिए प्रशंसा बहुत आवश्यक है। अगर अपने आत्मीयतापूर्ण प्रेमपूर्ण संबंध को बढ़ाना है तो हमें प्रशंसापूर्ण व्यवहार करना ही चाहिए। महाराज इतनी बातें तो हो गई, किसी के मन में हमारे प्रति ईर्ष्या है तो क्या करें? ये भी एक बड़ी समस्या है। किसी के मन में हमारे प्रति ईर्ष्या है तो हम क्या करें? और ईर्ष्या छिपती नहीं, प्रकट हो जाती है। आग लगी है तो उसकी आंच तो आएगी। उसके लिए क्या करें? कुछ मत करो, तुम उसके प्रति प्रेमपूर्ण संबंध रखो। रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल प्राइज मिला, सारी दुनिया उनकी प्रशंसा कर रही थी, पर उनके मोहल्ले में एक व्यक्ति थे, उसको ये बात पची नहीं। वो सारी दुनिया से एक ही बात कहते थे कि आदमी ने अंग्रेजों की चाटुकारी करके ये उपलब्धि पाई। ये सब जुगाड़ का खेल है, ये नोबेल प्राइज के लायक नहीं है। टैगोर साहब को ये बात पता लग गई। वो सुबह घूमने के लिए गए, घूम कर लौटे, सीधे उसके घर पहुंच गए, चरणों में सिर रखा, आशीर्वाद चाहता हूँ, आपकी कृपा से मुझे नोबेल प्राइज मिला। वो हक्का बक्का आ गए, चरणों में गिर गए, आशीर्वाद चाहता हूं, आपकी कृपा से मुझे ये उपलब्धि हुई। वो हक्का बक्का तत्क्षण अपनी छाती से लगाया, बोला भूल में मैं था, तुमने मेरी आंखें खोल दी। सच में तुम जैसा व्यक्ति ही नोबेल प्राइज के लायक है। तुम में इतनी विनम्रता, इतना सद्भाव। अगर हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले के मन में ईर्ष्या है, एक बार जाकर अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दो, रास्ता खुल सकता है। और यदि ये भी संभव नहीं है तो भावना योग करो, मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है, उनका मुझ पर प्रेम हो, मैं उनसे प्रेम करता हूं, वो भी मुझसे प्रेम करे, मैं उससे प्रेम करता हूं, वो भी मुझसे प्रेम करे, वो मेरा प्रेमी है, मैं उसका प्रेमी, वो मेरा प्रेमी है, वो मैं उसका प्रेमी। ये कमांड बार बार दोहराओ। अंदर से क्षमा मांगो, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं, वो भी मुझे क्षमा करे, वे मेरे मित्र हैं, मैं उनका मित्र हूं। ये कमांड डालते डालते ऐसा हो सकता है कि सामने वाले का हृदय परिवर्तित हो जाए। और ऐसा कई लोगों ने किया है। कई लोगों ने, जिनने लंबे समय तक इसका प्रयोग किया है, उन्होंने ऐसा किया है तो जीवन में एक बड़ा बदलाव घटित हुआ है। ऐसा बदलाव सबके जीवन में घटित हो तो गुरुदेव की बात सार्थक हो जाएगी। ईर्ष्या क्यों हो? ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं? हमें छोटा नहीं बनना, हमें खोटा नहीं बनना। संत कहते हैं, ईर्ष्या करके अपने ऐश्वर्य को विलीन मत करो, ईर्ष्या तज कर अपने भीतर के ईश्वरत्व को प्रकट करो। संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, वही सबसे बड़ा तत्व है। तो ईर्ष्या क्यों हो? ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं? बस जिसके मन में ईर्ष्या का भाव जगा, समझ लो उसका जीवन छोटा हो गया, खोटा हो गया। समय आप सबका हो गया। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बापू साहेब कमल पाटिल, पुणे, हेमंत सुचेता लट्ठे, बेलगांव, अभिषेक परिमा, सोहम लट्ठे, पूर्वा और अभिषेक जैन, USA। फर्म गिरनार एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, बेलगांव।